भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का वर्णन है। गीता के संदेश और शिक्षाएं मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और सुधारने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह ग्रंथ अर्जुन के मन के विभिन्न संदेशों का समाधान प्रदान करता है, जिनमें युद्ध के दौरान कर्म करने के दुविधा और मानसिक संकट शामिल हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, कर्म और आत्मा के विभिन्न पहलुओं के बारे में उपदेश देते हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता के मुख्य संदेशों में से कुछ यह हैं। 1. कर्म और फल। गीता सिखाती है कि कर्म केवल कर्म करने में होता है, फल में नहीं। 2. निष्काम कर्म। आपको कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 3. आत्मा की मुक्ति। गीता में आत्मा की मुक्ति को मानव जीवन का उद्देश्य माना जाता है। 4. धर्म और कर्म। गीता में धर्म का महत्व और कर्म का सही तरीके से पालन करने का मार्ग दिखाया जाता है। 5. भक्ति और साधना। भगवान के प्रति निष्काम भक्ति और साधना का महत्व बताया जाता है। 6. उपासना और समर्पण। गीता में भगवान की उपासना और समर्पण के मार्गदर्शन किए गए हैं। भगवद गीता का संवाद आज भी मानव जीवन में सही मार्ग पर चलने और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ के उपदेशों का पालन करके व्यक्ति आदर्श जीवन जी सकता है और आत्मा की मुक्ति की दिशा में प्रगति कर सकता है। तो चलिए जानते हैं गीता के 51 महत्वपूर्ण विचारों को। कर्म करो, फल की आशा न करो। कर्म के फल पर आसक्त न हो। कर्म करते समय आत्मा को समर्पित करो। फल के लिए कर्म न करो, कर्म के लिए करो। कर्म करो लेकिन उसका आलंब न रखो। समय का मूल्य जानो और उसका सदुपयोग करो। कर्म करते समय भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहो। कर्म को अद्भुत भावना के साथ करो, उसका आनंद लो। कर्म के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है। जीवन के साथ समय बर्बाद न करो, उसे महत्व दो। कर्म करने में समर्पित रहो, फल के पीछे न भागो। कर्म के फल से जुदा रहो, उसमें आसक्ति न करो। कर्म के फल की चिंता से मुक्त रहो। भगवान की भक्ति करो और कर्म करो, दोनों को मिलाकर। कर्म करते समय आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करो। कर्म करो लेकिन उसका अधीन न रहो। कर्म के लिए आत्मा का त्याग करो, न कि उसके लिए। कर्म करते समय भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहो। कर्म को एक निष्काम क्रिया के रूप में करो। कर्म करते समय आत्मा को समर्पित करो, न कि फल को। कर्म के फल से आत्मा का अधीन न होने दो। कर्म के माध्यम से आत्मा की पूर्णता को पहचानो। कर्म करने के लिए भगवान की आग्रह का पालन करो। कर्म करते समय आत्मा को न भूलो, भगवान की स्मृति बनाए रखो। कर्म करते समय आत्मा को अपने में स्थिर रखो। कर्म के फल को छोड़ दो और कर्म को सजगता से करो। कर्म के माध्यम से आत्मा की उन्नति करो। कर्म करने में उत्साह और समर्पण बनाए रखो। कर्म के फल से आत्मा को अलग न करो, उसमें लिप्ट जाओ। कर्म करते समय आत्मा को समझो और उसकी दिशा में बढ़ो। कर्म करो, फल की आशा न करो। कर्म के फल से आत्मा को अद्वितीय बनाओ। कर्म करने में संतुलन और समर्पण बनाए रखो। कर्म करते समय आत्मा को समर्पित करो, फल के लिए नहीं। कर्म करते समय भगवान की ओर मोड़ो और उसका ध्यान रखो। कर्म करते समय आत्मा को समझो और उसकी ओर बढ़ो। कर्म करो, फल की आशा न करो। कर्म करते समय आत्मा को समर्पित करो, न कि फल को। कर्म करने में सरल और समझदार रहो। कर्म करते समय अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखो। कर्म करने में विश्वास और समर्पण रखो। कर्म करते समय आत्मा को अपने आत्मा में लीन रखो। कर्म के फल के बिना कर्म करो, क्योंकि कर्म ही धर्म है। कर्म करने में संतोष और निष्काम रहो। कर्म के फल को छोड़ दो और कर्म को ध्यानपूर्वक करो। कर्म करने में संतोष और निष्काम रहो। कर्म के फल के लिए आसक्त न हो, केवल कर्म को आसक्ति से करो। कर्म करते समय आत्मा को आत्मा में लीन करो। कर्म के फल के लिए अपने कर्म को समर्पित करो, न कि अपने फल को। कर्म करने में सरल और समर्पित रहो। कर्म के फल को छोड़ दो, कर्म को सजगता से करो।